Hello students, now welcome back again chapter 5. The unsuspecting Kishan continued to visit the three every morning. वह इसे किशन डेली उसी तरीके से आता रहा 3 सुबह तक. After some time his longing for the gold coins became so strong that he could not resist the temptation to look at them for once. कि वह उसको अब और वेट नहीं करना चाहता था. वह चाहता था कि मैं फिर इस सोने को अपनी गोल्ड कॉइन्स को निकाल लूँ और उन्हें मैं देख लूँ और अपने पास रख लूँ. ही डग अप द बॉक्स एंड बाउट इट होम. उसने अब उस बॉक्स को वहाँ से खोद कर निकाल लिया और अपने घर अंदर चला गया. When he opened it and saw that it was empty, he thought he would collapse with शॉक. जब उसने उसको खोला, उस आयरन चेस्ट को खोला, तो उसने देखा कि वह तो खाली है और उसको एकदम शॉक लग गया. हिज लेमेंटेशन एंड मॉर्निंग अबाउट द नेबर्स ऑन सीन इन नो टाइम. सभी जो वहाँ के लोग थे, जो आसपास के थे, वो जल्दी से उसके पास आ गए थे. उन्होंने देखा था बट कि किस लिए वो जो किशन है रो रहा है. बट नन ऑफ देम फेल्ट सॉरी फॉर माइसर. लेकिन उसके लिए किसी ने भी अफसोस नहीं करा, कोई भी सॉरी फेल्ट नहीं कर रहा था. दे कुड फॉरगिव हिम टू फॉर द वे ही हैड ऑलवेज बिहेव्ड विद देम. उन्होंने उसे उसी हाल पर छोड़ दिया. उन्होंने उसे कोई दिलासा भी नहीं दिया था. वन ऑफ देम सेड. उनमें से एक आदमी ने कहा, नाउ दैट यू हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ योर टीचर यू आउन अप इट. कि अब जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ जो ख़जाना तुम्हारा गायब हुआ है, उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो. अनदर कॉल्ड आउट. दूसरे ने कहा, हाउ कैन वी बिलीव यू एट ऑल. हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं. यू हैव ऑलवेज मेंटेन डैट यू आर अ पुअर मैन. तुमने हमेशा यही बताया है कि तुम एक गरीब आदमी हो. यू डिज़र्व इट सेड अ थर्ड पर्सन ने कहा कि तुम यही डिज़र्व करते हो. वॉट हैव यू लॉस्ट एनी वे. तुमने जो कुछ भी खोया है. द वेल्थ वॉज ऑफ नो यूज़ आइदर टू यू और टू अस. ये जो तुम्हारा ख़जाना था वो ना ही तुम्हारे किसी काम का था और ना ही हमारे किसी काम आया. अ फोर्थ वन सेड. उसमें से चौथे पर्सन ने कहा, फोर्थ पर्सन ने, यू ब्यूरीड द ट्रेजर बट इट हंटेड यू ऑल द टाइम. तुमने अपना ख़जाना गरा दिया, इसमें गाड़ दिया था. इट डिड नॉट गिव यू एनी मेंटल पीस. ये तुम्हें इसने इस ख़जाने को तुम्हें कुछ भी नहीं दिया. जो तुम्हारा ख़जाना था वो कुछ भी तुम्हें नहीं दे पाए. नाउ एटलीस्ट यू वॉन्ट हैव टू वरीड अबाउट सम स्टीलिंग इट फ्रॉम यू. अब तुम बस यही सोचते रहो, यही चिंता करते रहो किसने तुम्हारा ये सामान चुराया है. यू कैन स्लीप इन पीस. अब तुम आराम से सो जाओ. नो बडी कैन यू एनी हार्म. अब तुम्हें कोई भी हार्म या कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा सोना था वो तो चोरी हो गया. Thus they jeered at him until at last he got angry and chased them out of the house. उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में सभी लोगों को घर के बाहर निकाल दिया. For many days he bemoaned his loss and felt sad. कई दिनों तक वो उसका शोक मनाता रहा कि उसके पैसे, उसके जो गोल्ड कॉइन्स थे वो खो गए. After some time, however, he began to think about what the neighbors had said and which at that time seemed to him cruel and merciless. उसने ये सोचा कि किस तरीके से सभी लोगों ने उससे बात की थी, यानी कि सब ने उससे कहा था कि वो बहुत ही क्रूएल है और किसी की भी हेल्प नहीं करता है. दिस द लॉस ऑफ हिज वेल्थ फोर्स्ड हिम टू स्टार्ट वर्किंग अगेन. और उसका जो ये टीचर खोया था, उसने उसे मजबूर कर दिया दोबारा वर्क करने पर. वाइल डूइंग हिज वर्क ही यूज्ड टू थिंक अलॉट एंड हिज व्यू ग्रेजुअली बिगेन टू चेंज. अब वह काम तो करने जाता था, लेकिन वह अपने आप में भी चेंज कर रहा था ताकि सभी उससे फ्रेंडशिप कर लें. नेक्स्ट, ही नेवर बिकम रिच अगेन. वह फिर से अमीर नहीं बन पाया. बट विद हिज गुड बिहेवियर ही गेंड मैनी फ्रेंड्स. लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा हो गया था, जिसकी वजह से उसने बहुत कई सारे फ्रेंड्स भी बनाए थे. ही ऑल्सो रियलाइज डैट गुड एंड ऑनेस्ट फ्रेंड आर मच मोर प्रीशियस दैन ऑल द टीचर्स इन द वर्ल्ड. यानी कि उसके अब ये समझ में आ गया था कि पूरे वर्ल्ड में ख़जाना, पैसा, सोना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सबसे अच्छा ये होता है कि हमारे पास अच्छे फ्रेंड हों
ऑनेस्ट फ्रेंड हो, यानी कि ईमानदार फ्रेंड हो, जो उसके सुख दुख में उसके काम आए। तो पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास फ्रेंड्स होने चाहिए। सो योर चैप्टर 5 इज़ कंप्लीट। लर्न दिस चैप्टर।